बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो मित्रों, उन बिंदुओं पर कुछ प्रकाश अवश्य डालते हैं इस लघु वीडियो के अंदर। बाबा साहब की दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी। उनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका और इंग्लैंड में हुई थी और उनको अम्बेडकर की उपाधि देने वाला उनका ब्राह्मण शिक्षक, जो उससे बहुत स्नेह रखता था, उन्होंने उनको अम्बेडकर की उपाधि बाबा साहब अम्बेडकर को दी थी। और यदि बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म के बारे में बातें की जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन भर हिंदू धर्म सनातन के अंग रहे। ये बात बहुत बड़ी यूट्यूबर है किरण जाटव, दलित समाज से आती हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि मात्र अपने जीवन के अंतिम एक महीने के दौरान, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बोधिसत्व स्वीकार किया था और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी लंबी बीमारी के बाद। तो इस तरह कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रांति फैलाई जाती है कि बाबा साहब के साथ फर्क किया गया था, उनको पढ़ने में मुश्किलें आई थी। तो इस तरह का यदि इतिहास को पढ़कर देखा जाए तो साक्ष्य मिलता नहीं है। बाबा साहब 389 जो भारतीय संविधान सभा थी उसके 389 सदस्य थे, जिनमें बाबा साहब को मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे और उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि वकील थे, इसके स्थायी रूप से अध्यक्ष बने। 24 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर हुए थे और 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो इस तरह मसौदा समिति के अंदर जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे और भी अनेकों सदस्य रहे थे, उनसे जो जो विचार आते थे उनको मसौदा समिति के पास भेज दिया जाता था, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। 6 सदस्य इसके और शामिल थे। तो इस तरह भारतीय संविधान को तराशने में बाबा साहब अम्बेडकर की मुख्य भूमिका थी, अहम भूमिका थी। तो सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, अनेकों वीडियो वायरल करते हैं, जो उनकी मंशा क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन सकारात्मक संदेश यही है, समाज को जोड़ने का संदेश यही है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय भी भारतीय जनता को प्रिय थे, आज भी भारतीय जनता को प्रिय हैं और आगे आने वाले समय के अंदर प्रिय रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की सभी को शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।